चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे देश का कुछ सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है कि सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले कि विभिन्न योजनाएं लागू कर उसकी सार्थकता साबित हो सके, लोगों का उसका लाभ मिल सके, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी अभियान लागू किया जाता है उसकी सार्थकता साबित करने की जिम्मेदारी होती है उस जिले के आला अधिकारियों की। लेकिन यह अधिकारी चाहे कोई भी हो, केवल इस बात की चिंता करते हैं कि जो सरकार द्वारा अभियान आरंभ किया गया, किस तरह इस अभियान के नाम पर उनके दो चार अच्छे फोटो मीडिया में आ जाए, सोशल मीडिया पर प्रचारित हो जाए, फिर चाहे अभियान का हश्र चाहे कुछ भी हो। और वह इसलिए होता है कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद हम देख रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, भारत की बात करें, कितनी ही योजनाएं लोगों की सार्थकता के लिए लागू की गई, शुरू की गई, लेकिन कितना लाभ उसका मिल पाया जनता को, यह सबसे बड़ा सवाल। कितने जिला कलेक्टर सस्पेंड हो पाए लापरवाही को लेकर, कितने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पाई, सभी जानते हैं। इसी तरह का एक अच्छा अभियान शुरू किया गया, अच्छी पहल की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा। गत दिनों उन्होंने राजस्थान में जो पेयजल के मुख्य स्रोत हैं उनकी सार्थकता को लेकर, भीषण गर्मी में पानी की एक एक बूंद का किस तरह सदुपयोग हो सके, उसको लेकर वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान आरंभ किया गया। नाम से ही यह स्पष्ट है, वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान, यानी कि जनता से जुड़ा हुआ अभियान, जिसका समापन भी हो गया। और चित्तौड़गढ़ में यह अभियान केवल कागजों तक, दिखावे तक ही सीमित होकर रह गया। अभियान की शुरुआत हुई थी प्रदूषित गंभीरी नदी से, जो कि गत कई समय से प्रदूषित हो रही है, चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी मानी जाती है। और यह उम्मीद व्यक्त की जा रही थी कि कम से कम इस अभियान के दौरान तो जिला प्रशासन इस अभियान के महत्व को समझेगा, सार्थकता को समझेगा और कम से कम इस नदी को प्रदूषित मुक्त कराने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे। अभियान समाप्त हो गया। नदी जो प्रदूषित है वैसी की वैसी, केवल सुभाष चौक पर नाच गान का कुछ कार्यक्रम कर इस अभियान का समापन कर प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपा दी। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो जारी कर दिए कि चित्तौड़गढ़ में वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान की इस तरह की स्थिति रही। लेकिन हकीकत में यह अभियान कैसे चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ, बताते हैं चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी की हाल स्थिति। राजस्थान सरकार द्वारा एक अच्छी मंशा से अभियान शुरू किया गया था, वंदे गंगा जल संरक्षण। यह उम्मीद की गई थी कि ऐसे जल स्रोत जो कि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, या ऐसे जल स्रोत जहां लगता है कि काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश है, कम से कम इस अभियान में उनकी काया पलट जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे लोग चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहते हैं, और इसी गंभीरी नदी में गणपति बप्पा का विसर्जन भी होता है प्रतिवर्ष। राम रेवाड़ियों का जो जुलूस निकलता है वह जुलूस इसी स्थान पर आता है, और इसी जो ये गंगा है, यानी कि चित्तौड़गढ़ की गंगा है, गंभीरी है, यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। और इसी गंभीरी नदी पर ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो इसी प्रदूषित नदी पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागबार मौजूद थी, जिला कलेक्टर मौजूद थी। यह बात अलग है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम था क्योंकि प्रभारी मंत्री मौजूद थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के विधायक समेत जिले के 5 विधायक मौजूद नहीं थे उस कार्यक्रम में। चित्तौड़गढ़ के सांसद भी मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर कई तरह की चर्चा हैं। उन चर्चाओं पर हम हाल फिलहाल इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन यह उम्मीद की थी कि चाहे भूल से ही या और कोई स्थान नहीं मिल पाया,
इस वंदे गंगा जल संरक्षण के कार्यक्रम को लेकर और इस प्रदूषित नदी पर ही यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा। लेकिन यह उम्मीद थी कि कम से कम यह अभियान समापन होने से पहले इस गंभीरी नदी की कुछ तो सूध ली जाएगी, कुछ काया पलट ली जाएगी। हालांकि एक दो फैक्ट्री वाले, औद्योगिक संस्थान वाले आए, चमकते हुए टी शर्ट उन्होंने पहन रखे थे, शायद एक दो दिन पहले ही उन्होंने बनवाए थे, नए नए टी शर्ट लग रहे थे, उस पर भी खर्चा किया होगा। लेकिन समापन हो गया इस संरक्षण अभियान का। लेकिन जो गंगा नदी है यानी कि गंभीरी नदी, उसकी हालत वही की वही जो कि आज से 2 महीने पहले थी। ये हाल है चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी का। शहर से मध्य से गुजरती है एवं एक बड़ी राशि इस नदी की सफाई पर गत दिनों नगर परिषद द्वारा खर्च की गई। कॉन्ट्रैक्ट पर भी यह काम दिया गया और यह कहा गया कि निश्चित रूप से यहाँ की जो है काया पलटेगी, क्योंकि अधिकांश जो पर्यटक हैं जब दूर भ्रमण के लिए आते हैं तो इसी पुलिया से यानी कि गंभीरी पुलिया से होकर गुजरते हैं और उनकी नज़र निश्चित रूप से इस गंभीरी नदी पर जाती होगी जो कि प्रदूषित हो रही है। और वह क्या यहाँ से कल्पना लेकर जाते होंगे, ख़ास तौर पर विदेशी पर्यटक जब आते होंगे और इस नदी की स्थिति देखते होंगे। चित्तौड़गढ़ का नाम तो वह काफ़ी वीरता के साथ सुनते होंगे, गौरवता के साथ सुनते होंगे, लेकिन हालत क्या है आप स्वयं देख सकते हैं गंभीरी नदी की। ये स्थिति आज से नहीं है, गत कई समय से। लेकिन न जाने क्यों जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं गया, इस गंभीरता को नहीं समझा गंभीरी नदी की। न तो जिला प्रशासन ने समझा और न नगर परिषद ने समझा। अच्छा होता कि कम से कम इस अभियान के दौरान चित्तौड़गढ़ में जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनके बारे में काफ़ी कुछ कहा तो जाता है, लेकिन उनका यदि साथ लिया जाता, उनको कहा जाता तो कम से कम इस नदी की सूध ली जाती और यदि इसकी काया पलट जाती तो मान लिया जाता कि यह जो अभियान प्रारंभ किया गया उसकी कुछ तो सार्थकता साबित हुई। हालांकि मानसून में अभी आने में देर है, दस्तक में अभी देर है और यह भी कहा जा रहा है कि शायद जुलाई के पहले सप्ताह में चित्तौड़गढ़ और राजस्थान में मानसून दस्तक देगा। तो क्या तब तक इसी तरह की जो प्रदूषित गंभीरी नदी है वह शहर वासियों को देखने को मिलेगी? क्योंकि अब नगर परिषद ने भी मान लिया है कि अब संभव नहीं है इसकी साफ सफाई करना। लेकिन पहले यदि प्रयास किए होते और CRS के नाम पर जो बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं केवल टी शर्ट बांटकर वाहवाही लूट लेते हैं, यदि उन्हें इस काम में प्रशासन द्वारा लगाया गया होता, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं इस तरह की नदी को साफ करने के लिए, कांजी और अन्य जो मलबा है, गंदगी है, उसको हटाने के लिए काफ़ी अधिक मशीनरी उनके पास में है, लेकिन किसी ने प्रयास ही नहीं किए और यह अभियान यूं ही केवल नाच गान के साथ ही संपन्न हो गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में सरकार की ओर से यदि कोई इस तरह का अभियान प्रारंभ किया जाता है तो उसका समापन भी कम से कम इस तरह हो कि लोगों के दिलों दिमाग में याद रहे कुछ कि एक सरकार ने एक सार्थक कदम उठाया, जिला प्रशासन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और उसको जो है पूरा किया। लेकिन अफसोसजनक स्थिति कही जाएगी कि इस अभियान का समापन हुआ तो केवल सुभाष चौक पर एक छोटा सा कार्यक्रम कर दिया, रंगारंग कार्यक्रम, और प्रशासन ने मान लिया कि उसने इस अभियान के दौरान काफ़ी कुछ झंडे गाड़ लिए। लेकिन हकीकत क्या है, दरअसल पर स्थिति क्या है, वह आप स्वयं देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली इस गंभीरी नदी की। तो ये हाल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की चित्तौड़गढ़ में रही। अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की हालत रही होगी। अब आखिरकार कोई मुख्यमंत्री भी करे तो क्या करे, अपना सिर पकड़कर ही बैठेगा और उसके अलावा कोई चारा भी उसके पास नहीं है। चित्तौड़गढ़ नगर में दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल के समीप शुक्रवार को एक युवती की लाश मिली थी। यह मामला अभी सुर्खियों में ही चल रहा था, पुलिस की जांच पड़ताल में ही चल रहा था कि शनिवार को चित्तौड़गढ़ के चंदीरिया क्षेत्र में एक घर में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सनसनी इसलिए कि यह स्वाभाविक मौत का मामला नहीं था, बल्कि प्रथम दृष्टया में यह भी हत्या का मामला लग रहा है और उसके सिर पर खून बह रहा था। पुलिस द्वारा बाद में मृतका के जो परिजन हैं जो कि हरिद्वार गए हुए हैं,
उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है। हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। रविवार को पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ज्ञात हो सकेगा कि आखिरकार हत्या का कारण क्या रहा और किस वजह से यह सब कुछ हुआ। यह है चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र के गवरिया मौला में निवास करने वाले यशवंत गवरिया, जिनका शव शनिवार को उनके घर में संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला और इस घटना की जानकारी मिलने पर कई पड़ोसी उनके घर पर एकत्रित हो गए। बाद में चंदेरिया पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। एफएसएल की टीम मौके पर बुलाई गई और मृतका की मां और बहन जो कि हरिद्वार गए हुए हैं, वहाँ उन्हें इस घटना की जानकारी मिलने पर हरिद्वार से वह चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो गए, जिनके यहाँ लौटने के बाद रविवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे इस पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा कि उसकी मृत्यु का क्या कारण रहा। लेकिन जिन परिस्थितियों में उसकी लाश मिली, उसको देखते हुए पुलिस भी उसकी हत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है। घटना स्थल पर शराब की कुछ बोतलें भी मिली एवं कुछ लोग आए दिन उसके साथ शराब का सेवन भी किया करते थे, जिनसे पुलिस अब पूछताछ करने में लगी हुई है। चित्तौड़गढ़ के समीप भंडरिया गांव के समीप पास शुक्रवार रात्रि को पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां की एक ढाबे पर 2 टैंकर खड़े हुए थे, जिसकी सील भी तोड़ दी गई थी और अवैध रूप से इस टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ खाली किया जाना था। हालांकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कोई भी नहीं मिला। शनिवार को रसद विभाग को इस घटना की जानकारी दी गई। रसद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसी कार्रवाई के दौरान इन दोनों टैंकर के चालक भी मौके पर पहुंच गए और पता चला कि ये टैंकर पहुंचने थे और कहीं थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के पास जालमपुरा जो इंडियन ऑयल डिपो है, वहां से रवाना होने के बाद बीच में ही चोरी छिपे यह पेट्रोलियम पदार्थ बेचने के लिए इस स्थान पर पहुंच गए। अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, जबकि जालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल डिपो से यह टैंकर रवाना तो होते हैं, लेकिन बीच में टैंकर चालक की मिली भगत एवं कई ढाबों द्वारा इस तरह का जो खेल चल रहा है, वहां पर यह बीच में ही खाली हो जाते हैं और गंतव्य स्थान पर जब पहुंचते हैं तो यह पूरे नहीं पहुंचते हैं। चित्तौड़गढ़ में दुर्ग मार्ग पर पाडन पोल के समीप शुक्रवार सवेरे एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी हत्या की गई थी, जो कि गत सोमवार रात्रि को अपने घर से रवाना हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं मिलने पर परिवारजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस को इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। पुलिस शनिवार को भी कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी रही। उस युवक का पता लगा रही है जो कि अंतिम बार इस युवती के साथ मौजूद था। इसकी स्कूटी चिकित्सालय के पार्किंग में खड़ी हुई मिली। माना जा रहा है कि हत्या करने वाले आरोपियों द्वारा ही यह स्कूटी यहां पर खड़ी की गई और उसके बाद इस युवती की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की बहन और पिता से शनिवार को चित्तौड़ दर्शन ने बातचीत की, तो उन्होंने इस पूरे मामले में यह संभावना व्यक्त की कि इसमें एक नहीं बल्कि एक से अधिक लोगों का हाथ हो सकता है और उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर जाने के लिए 7 दरवाज़ों को पार करना पड़ता है और उनमें से सबसे पहला दरवाज़ा पाडन पोल। इसी पाडन पोल से कुछ दूरी पर दुर्ग की तलहटी पर शुक्रवार सवेरे एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम भी बुलाई गई और प्रथम दृष्टया में ही यह खुलकर सामने आ गया कि इस युवती की हत्या की गई। पहचान मिटाने के उद्देश्य से उसके सिर पर एक बड़ा पत्थर से वार भी किया गया, जो कि मौके पर मिला। मौके पर अन्य कुछ वस्तुएं भी मिली और कुछ ही देर में इस युवती की शिनाख्त हो गई और पता चला कि यह युवती चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दुर्ग के नीचे जो सबसे अंतिम आबादी है, यानी कि हाथी भाटा क्षेत्र, वहां पर यह निवास किया करती है। बाद में परिजनों से पूछताछ से पता चला
कि गत सोमवार रात्रि को यह अपने घर से स्कूटी से रवाना हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जब बाद में जांच पड़ताल की तो उसकी स्कूटी चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय के पार्किंग में मिली, जिससे इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिसने भी अपने साथियों के साथ मिलकर इस युवती की हत्या की उसके द्वारा ही यह स्कूटी यहाँ पार्किंग पर खड़ा कर दी ताकि किसी को इस बारे में पता नहीं चल सके। शनिवार दिन भर कोतवाली पुलिस विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी रही। शुक्रवार रात्रि को प्रताप नगर में फमरा चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवती जब गत सोमवार रात्रि को अपने घर से गई, मंगलवार दोपहर को मृतका की जो बहन है उसे उसकी फ़ोन पर बात भी हुई, लेकिन बात में नहीं हुई। यह है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित हाथी भाटा और इसी हाथी भाटा मोहल्ला में निवास किया करती थी। यह युवती अपनी बहन और मां के साथ निवास किया करती थी। मां की मृत्यु कुछ दिन पहले हुई, जबकि उसके पिता यदा कदा ही अपने घर आया करते थे। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की जो बहन है उसके पिता ने चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए यह संभावना व्यक्त की कि इस पूरे मामले में एक से अधिक लोगों का हाथ हो सकता है और उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि पुलिस को आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब पुलिस को एक उस व्यक्ति की तलाश है जो कि अंतिम बार वह इस युवती के साथ मौजूद था, जिसका फोटो भी मृतका की बहन एवं पिता को पुलिस द्वारा बताया गया, लेकिन वह उस युवक को पहचान नहीं सके। ये लास्ट कब गई थी यहाँ से, घर से कब गई थी? ये घर से सर रात की नहीं, कौन सी रात को? सोमवार के दिन। आज शनिवार है, आज शनिवार हो गया। सोमवार रात को गई थी। ये लगभग कितने बजे? लगभग मैं सो गई थी 12 बजे। 12 बजे के बाद गई। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे। तो कोई गाड़ी वाड़ी भी थी क्या इसके पास? गाड़ी थी, स्कूटी लेके गई थी। स्कूटी लेके गई? स्कूटी लेके गई थी। फिर दूसरे दिन मैंने 3-4 बजे फोन लगाया था उसको, तो उसने फोन उठाया। तो अच्छा, फोन उठाया था उसने? मंगलवार को फोन उठाया था? मंगलवार के दिन फोन उठाया था उसने। लगभग दोपहर का समय था। हाँ, 3 बजे उठाया था। तो मैंने उसको बोला, पूजा मम्मी का काम है, तू कागज वाला ले तो अपन चलते हैं। उसने बोला हम आ रहे हैं। मैंने कहा तू कहाँ है? तो कहा मैं यहाँ ही हूँ, चित्तौड़ में ही हूँ, मैं आ रही हूँ। इतनी बस बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने फोन लगाया तो फोन बाद में स्विच ऑफ आने लग गया। कब? सोमवार को फोन स्विच ऑफ आ गया था ऑफिस? मंगलवार के दिन फोन स्विच ऑफ आने लग गया था 5 बजे। 5 बजे? 5 बजे। और मंगलवार को आपकी बात हो गई थी दिन में? दिन में 3 बजे। उसके बाद मेरा कोई बात नहीं हुई। फिर मेरा फोन बंद आने से मेरा टेंशन हो गया, तो मैं इधर उधर परिवार में सब दूर जांच करी तो कोई पता नहीं पर चला। तो उसके बाद मंगलवार निकल गया, बुधवार, गुरुवार, तो 2 दिन तो सर इधर उधर में ढूंढने में ले गए। वापस मम्मी के डेथ होने के बाद मैं कागज पाने में इधर लग गई। वापस महीने की 4 तारीख के दिन तो मैंने धूप दिया। तो मेरे को समय भी, मैंने सोचा पहले भी एक बार उसके फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, तो आ गई थी। तो मैंने सोचा उसकी सहेली वाली के यहाँ चली गई होगी, कहीं फोन लेकर नहीं आई होगी तो डिस्चार्ज हो गया होगा। मैं तो उस भरोसे रह गई। और बर्थडे में सहेली वहाँ के तो जाती रहती हो। तो और आपको घटना की जानकारी कल मालूम पड़ी? कल पड़ी हमें। कल पड़ी। तो क्या डाउट आपको, पुलिस पे भी आपने कोई डाउट तो क्या होगा? किसी पे कोई डाउट वाउट, कोई संदेह किसी पर? डाउट तो सर मेरे को, मैंने तो इतनी जानकारी ली, वो फोन कभी मेरे को छूने भी नहीं देती थी। उसके पासपोर्ट भी मेरे को नहीं पता था। ठीक है, ये जो जानकारी आ रही, जो पुलिस की भी जानकारी, हमारे पास भी जानकारी कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति था, एक अपाचे मोटरसाइकिल कोई थी। हाँ, वो बता रहे। अभी हम आए गए थे, पूरा दिन बयान हो रहे थे हमारा, वहीं बैठे थे। तो बता रहे थे सीसी कैमरे में लड़के का भी फोटो आ रहा है, उसका भी आ रहा है। लास्ट बार जो है वो प्रताप नगर भी गई, फवारा चौक के पास भी उसको देखा गया था। तो उस लड़के को आपने पहचाना? उस लड़के को सर मैंने नहीं पहचाना। आपको दिखाया पुलिस ने भी कि लड़का इस टाइप का? दिखाया था मेरे को, मगर उसको मैंने पहचान नहीं पाई। कभी आपने उसको साथ कभी देखा हो, कभी किया हो? कभी नहीं देखा सर। उसने मास्क लगा रखा था मुंह पे, तो शक्ल नहीं दिख रही थी मेरे को। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में केवल एक जने के हाथ हो सकता है या एक जने का ज्यादा का हाथ, जिस निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है? तो क्या लग रहा है? इसमें हाथ नहीं है, एक जने का उसका हाथ नहीं है, इसमें काम ज्यादा ही हुआ देखा है। और मैं तो यही चाहूँ पुलिस से, एसपी साहब से, तो मैंने तो न्याय चाहूँ है।
जैसा मेरे बहन के साथ घटना हुई ना, उनको भी फांसी में लगाओ बहन। मेरा यही न्याय चाह रही। क्या लग रहा है आपको कि आखिर रंजिश का कारण जो है, क्योंकि आप ये भी मान रहे हो कि एक से ज़्यादा लोगों का हाथ हो सकता है, और जो शक्ल आपको दिखाई, आपने कभी उस लड़के को देखा नहीं? नहीं देखा सर, उसका हाथ मैंने देखा ही नहीं, तो कभी देखा भी नहीं। उसने अभी मोबाइल में फोटो भी मेरे को सर ने बताया था, तो सर बताया था तो ज्योति पहचान दी क्या, तो मुंडे पे मास्क लगा रखो। तो अच्छा, मोबाइल में भी मुंह पे उस मास्क लगा रखा है? लगा रखा था, पहचान नहीं हुई। और उसकी जो स्कूटी थी उसका क्या हुआ? स्कूटी सर पार्किंग में मिली उसकी। हाँ, वो पार्किंग में जो मिली, तो ये नहीं पता लगा कि वो पार्किंग में स्कूटी कैसे पहुंची? नहीं, वो पता नहीं पड़ा। हॉस्पिटल की पार्किंग मिली है? हाँ, हॉस्पिटल की पार्किंग के पास मिली, ये पता नहीं चला कि वो स्कूटी गई कैसे। तो पुलिस के अनुसार क्या वो पार्किंग में गाड़ी मंगलवार को पहुंच गई थी या सोमवार को पहुंच गई थी, ऐसा कुछ बताया पुलिस ने नहीं बताया कि आखिर वहाँ गाड़ी कब पहुंची? वो ये कोई जानकारी अभी तक नहीं बताया पुलिस वालों ने। और वो जो गाड़ी है, स्कूटी है, वो पुलिस के पास ही है अभी? हाँ, अभी वही है, स्कूटी वही है। आपकी पुत्री जो है न्याय की मांग कर रही है कि उनके जो है फांसी दी जानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब आपकी क्या मांग है? आखिर आपकी पुत्री गई है, जिस निमित्त पर मारा गया, क्या मांग करते हैं आप पुलिस से? बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस सजा मिलनी चाहिए। हमारा तो यही मान है, वैसे उनको जैसा मेरी बहन के साथ, मेरे तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। मेरी माँ ही मर गई और मेरी बहन का सारा था वो भी चली गई। मेरा तो आदमी का भी सारा नहीं, आदमी दारूड है। लेकिन आपको संदेह आप किसी पे नहीं, मतलब आपने कोई कभी कोई धमकी दी हो किसी लड़के ने या कोई ऐसा नहीं? कुछ नहीं है सर, मैंने ये कभी जानकारी सुना ही नहीं कि उसको कोई धमकी दिया ऐसे। वो तो बी मार्ट में काम, यहाँ पे रेकबेट में काम करती थी, जाती थी, आराम से आ जाती थी। नहीं, काम तो उसने बताया कि ये पता लगा कि छोड़ दिया था काम तो उसको अभी मम्मी बीमार होने से ही छोड़ा, 1 महीने ही हुआ उसको। पहले जा रही थी 7 बजे आ जाती थी घर पे, टाइम से जाती, टाइम से रोज घर पे आ रही थी। कितने समय तक उसने काम किया वहाँ पे लगभग किया 4 महीने किया। तो ये है मृतका पूजा की बहन, और जो कि न्याय की मांग करती है। ये वह इलाका है हाथी भाटा इलाका, काफ़ी निर्धन लोग रहते हैं और नथ जाति के भी लोग यहाँ रहते हैं, और पूरे जो मोहल्ले में है वह यही मांग है कि जो है न्याय की मांग की जा रही है। क्या आपको पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया है? अंतिम सवाल मेरा कि हाँ भाई हमारी कार्रवाई चल रही है, ऐसा कुछ आपको आश्वासन दिया गया? पुलिस ने को बताया होगा? बताया कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कर रहे हो। कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या चित्तौड़गढ़ के जो एसपी हैं नए, उनसे भी मुलाकात हुई कभी? उनसे हमारा नहीं हुई। हमारे जो धर्मेंद्र सर जी है, उनका यही मेरा निवेदन है, मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूं, बस उनको फांसी दे देवे। खैर, जो तो आगे पीछे से कोई नहीं, बस माँ थी वही मर गई, बहन थी वही मर गई, अब कौन? मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। अब ऐसा लग रहा या तो मेरे को ही फांसी दे दो, बस ये न्याय कर दो, या तो उसको फांसी दे उनको, या मेरे को दे दो, बस मेरे तो आगे पीछे कोई है भी नहीं है। बस आपने कहा कि आपकी मुलाकात हुई एसपी से, नए पुलिस अधीक्षक से? नए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह से आपकी भी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो क्या यदि पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है 1-2 दिन में, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे? नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा उपखंड क्षेत्र के टाई गांव के एक व्यक्ति ने जमीनी मामले को लेकर अपनी मांग को मनवाने के लिए निम्बाड़ा नगर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अयप्पा मंदिर के पीछे एक कंपनी के लगभग 60 मीटर ऊंचाई वाले मोबाइल टावर के टॉप पर चढ़ने के बाद दिन भर अपने एक्शन से लोगों को न केवल अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि इस दौरान वह कई चिट्ठियों आदि को भी इस टावर से नीचे फेंकता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और बाद में इस व्यक्ति को जैसे तैसे नीचे उतारने में पुलिस सफल रही। लेकिन इस टावर के नीचे उतरने के बाद लोगों ने तालियां बजाकर उसका ऐसे स्वागत किया मानो यह किसी एवरेस्ट पर चढ़ गया हो और उसने सफलता के कोई बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए हों। बहुत बड़ा ऐतिहासिक कीर्तिमान देश के लिए, राज्य के लिए, निम्बाड़ा के लिए, चित्तौड़गढ़ जिले के लिए स्थापित कर दिया हो।
एवं एक साथ कई मोबाइल उसे इस तरह अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे मानो वह इस ऐतिहासिक सफलता के साक्षी बनना चाहते हों। लेकिन हाल फिलहाल पुलिस द्वारा उसके खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज करने की जानकारी नहीं है और टावर पर चढ़ने के बाद भी उसकी यह मांग पूरी हो पाएगी या नहीं यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कई घंटों तक उसके टावर पर चढ़े रहने की वजह से कई लोगों की भीड़ इस दौरान मौके पर एकत्रित होती रही और कई घंटों तक यह ड्रामा यहां पर चलता रहा। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी शादी कस्बे में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान जिंक द्वारा अपशिष्ट पदार्थ डाले जाने के विरोध में बड़ी शादी में लोगों का विरोध जारी है एवं उनके द्वारा धरना भी लगातार दिया जा रहा है, जिन्होंने 8 जून से अपना आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस बीच शनिवार को बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने पुनः कायिकताओं के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया जहां की यह अपशिष्ट पदार्थ डाला जा रहा है और धरना स्थल पर भी पहुंचे एवं लोगों को इस बात का आश्वासन दिया कि प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि इस अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए तेजी से काम किया जाए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।